वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स लेंगे पेपर का 12 नंबर चैप्टर जो है आप लोगों का तिरिच, जिनके लेखक है उदय प्रकाश जी। ठीक है, उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया तिरिच चैप्टर जो आप सभी के क्लास 12 हिंदी का गद्य खंड का 12वां चैप्टर है, उसी का हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप सभी को क्लास 12 इंटर एग्जाम पे आधारित होंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा दोस्तों यहाँ पे वो सारे के सारे आप लोग को बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम और न्यू पैटर्न पे होंगे, जो आप लोग को 50% जो ऑब्जेक्टिव किया गया है और साथ में 50% सब्जेक्टिव, उसका हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो सभी छात्र वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और अंत तक वीडियोज़ को देखना। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starcustody.com, इस पर कई सारे जो हज़ारों छात्र यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिएगा इस वेबसाइट की मदद से। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों क्लास 12 वालों के लिए हिंदी का क्वेश्चन 30 चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम पर आधारित होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 30 चैप्टर के जो लेखक है उदय प्रकाश जी, उनका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जीवन परिचय जानते हैं। ठीक है, लेखक परिचय, क्योंकि लेखक परिचय से आप लोगों के एग्जाम्स में हूबहू कई सारे प्रश्न दोस्तों पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो फोटो देख रहे हो आप लोग, ये उदय प्रकाश जी हैं। ठीक है, चलिए इनका जन्म तिथि जानते हैं। जन्म जो है इनका 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। माता और पिता का नाम, देखिए माता का नाम था गंगा देवी और पिता का नाम था प्रेम कुमार सिंह, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। उदय प्रकाश जी का जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1952, जन्म स्थान जो हुआ था सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश, माता पिता गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह, माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह। शिक्षा जो उन्होंने की है BSc की है, उसके बाद MA की है हिंदी से सागर विश्वविद्यालय सागर, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर। ठीक है, वहाँ से किया है। वृत्ति यहाँ पे चलिए जान लेते हैं इनका। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापन किए। ठीक है, उसके बाद संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई। उसके बाद फिर दिनमान एक पत्रिका था, उसके संपादक विभाग में कार्य किए। संडे मेल नई दिल्ली में सहायक संपादक हुए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविज़न विभाग में विचार एवं और पटकथा प्रमुख बने। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन किया। अंग्रेजी पत्रिका एमिनेम्स का संपादक, देखो आदि। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते रहे। दिनमान पत्रिका किससे रिलेटेड है, तो उदय प्रकाश जी से। और अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का संपादन कौन किए हैं, तो उदय प्रकाश जी। ठीक है, तो ये सब चीज़ था कुछ जानकारी। अब हम लोग चलिए इनके बारे में जानते हैं, कृतियाँ और उन्होंने क्या क्या किया अपने लैब में। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वतंत्र लेखन किए उन्होंने, फिल्म निर्माण भी किए हैं, अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन भी किया है। तो ये था इनके संप्रति। अब कृतियाँ देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या लिखे हैं। ठीक है, कहानी, कविता संग्रह, अनुवाद, ये सारे आलोचना भी लिखे हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग जान लेते हैं। देखिए, दरियाई घोड़ा, तिरिच चैप्टर और अंत में प्रार्थना, पौल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेवा परेवा, मोहनदास, मैंगो सील, ये सारे क्या है, कहानी है। ये जितने भी नाम यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने बताया है आपको, ये सारे क्या है, कहानी है। फिर उसके बाद सुनो कारीगर, अब उत्तर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये सारे क्या है, इनका कविता संग्रह है। ठीक है, ये वाला लाइन क्या है, कविता संग्रह। और ये वाला लाइन देखो, ईश्वर की आँख, ये निबंध आलोचना है। क्या है, निबंध आलोचना। फिर कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोम्या रोला का भारत, ये क्या है, इनका अनुवाद है। ठीक है, फिर फिल्म टीवी में भी काम किए हैं उन्होंने। देखो कि अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट भी लिखे हैं। यह कार्य इनका जारी है। ठीक है, उदय प्रकाश जी। तो चलिए अब हम लोग इनके लेखक परिचय, जीवन परिचय के बारे में तो जान लिया। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के प्रश्न आएंगे अभी, वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो तो हम लोग करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आप सभी को इस वीडियोज़ में बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखो तिरिच जो है किस प्रकार की रचना है, तो तिरिच एक आधुनिक त्रासदी के बारे में बताया गया है इसमें। तो इसका याद रखिएगा, एक का ए होगा, क्या होगा, आधुनिक त्रासदी। ठीक है, तिरिच बहुत ही शानदार टॉपिक है ये चैप्टर, इसको एक बार जरूर पढ़ना सारे। तो एक का ए हो जाएगा, आधुनिक त्रासदी। ठीक है, सेकेंड नंबर है कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया। देखो MA जो इन्होंने किए हैं वो हिंदी से किए हैं। ठीक है, हिंदी से किए हैं और ये सागर विश्वविद्यालय सागर जो आपका MP में है। MP मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, 2 का सही उत्तर C। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चे। कहा गया कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया। देखिए, उदय प्रकाश ने
किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है? तो देखो दिनमान अभी जस्ट हम लोग पढ़े ना, और अंग्रेजी पत्रिका जो आपको बताया है उसको भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो संपादन विभाग में काम किया है वो दिनमान था, ठीक है, और अंग्रेजी वाला एमिनेंस था। 3 का ए। 4 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि लेखक ने को किसने बताया कि तिरिछ में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है तिरिछ में? तो ये किन्होंने बताया है? तो ये थानू ने बताया। किसने? थानू। ऑप्शन नंबर 4 का, ये बुक का क्वेश्चन है, जब बीच में पढ़ोगे तो ये लाइन आएगा। अगला कहा गया कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? देखो बहुत ही शानदार प्रश्न, और ये सब गांव वाला लड़का बता देगा और बाहर का भी बता देगा, ऐसी नहीं है। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो वह है नीलकंठ बाबा, ठीक है। तो नीलकंठ पक्षी को यहाँ पे बताया गया है कि इस चिड़िया को दशहरे के दिन, जो दशहरा होता है 10वीं दिना, ठीक है, उस दिन देखा जाना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए सभी को, ठीक है। हिंदू परंपरा के अनुसार है ये। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि लेखक को किसने 300-300 के नोट दिए? तो लेखक को जो है 300-300 के नोट किसने दिए? तो ये दिए डॉक्टर पंत ने। एक डॉक्टर होते हैं पंत, उन्होंने ही लेखक को 300-300 के 3 नोट दिए थे, ठीक है। तो 6 का सही उत्तर क्या हो गया? बी। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? देखो लेखक को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी, इसको याद रखिएगा, बोलने और चीखने की आदत थी। तो 7 का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? देखो लेखक के पिताजी जो शहर गए थे वो अदालत में पेशी होने के लिए, अदालत में पेशी होने के लिए, ठीक है। तो 8 का सही उत्तर डी। ये सारे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। और आप लोगों को पता ही होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये बात सुना होगा कि पिछले 10 सालों का अगर आप लोग प्रश्न पत्र कर लेते हो, जो भी छात्र बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए, अगर वो 10 साल का, पिछले 10 साल का अगर वो प्रश्न पत्र, पिछले 10 साल का अगर वो प्रश्न पत्र पढ़ लेता है दोस्तों, तो समझो उसका एग्ज़ाम्स में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। मतलब वो 80% से एवं मार्क्स जो है आसानी से हासिल कर लेगा। तो 8 का सही उत्तर डी यहाँ पे याद रखना। 9 नंबर देखते हैं कि लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो लेखक के पिताजी को जो बचपन में था एपेंडिसाइटिस, ठीक है। तो सही उत्तर 9 का बी। ये बुक का क्वेश्चन है आप लोग का। अगला है कि कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? कहानीकार जो लेखक है वो तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में थानू के साथ गया था। थानू यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा थानू, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 10 का सी थानू। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि तिरिछ कहानी के कहानीकार कौन है? बहुत ही सिंपल है, उदय प्रकाश जी 11 का ये, जिनका जन्म मध्य प्रदेश सीतापुर में हुआ था। अगला देख लेते हैं, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? तो मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा खून इनका चला जाता है शरीर से। जब पढ़ोगे ये कहानी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। देखिए उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को सीतापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। 13 का ए। इनके माता का नाम गंगा देवी थी। अगला देख लेते हैं कि तिरिछ क्या है? तिरिछ जो है दोस्तों एक जहरीला लिजार्ड है, ठीक है, जहरीला लिजार्ड है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 14 का डी। 15 देखते हैं कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की किस तरीके की रीति है? देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि अरेवा परेवा जो है ये उदय प्रकाश जी का कहानी संग्रह है, ठीक है। क्या है? तिरिछ जैसे है ना कहानी संग्रह, उसी तरीके से अरेवा परेवा, ठीक है, पीली छतरी वाली लड़की, ये सारे क्या है? इनका कहानी है, ठीक है। 15 का बी। 16 कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? देखो लेखक को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह बतलाया कहानीकार की माँ ने, ठीक है। किन्हें बताया? कहानीकार की माँ ने कहानीकार को बताया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 16 का बी। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि तिरिछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? देखिए तिरिछ कहानी की जो केंद्रीय घटना का संबंध है वो उनके पिताजी से है, कहानीकार के पिताजी से है। तो 17 का क्या हो गया? यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 17 तक क्वेश्चंस किए हैं तिरिछ चैप्टर से, जिनके लेखक थे आपका उदय प्रकाश जी, ठीक है। जन्म इनका हुआ था दोस्तों
1 जनवरी 1952 ईस्वी को। कहाँ पे? तो सीतापुर, तो यहाँ पे सीतापुर में हुआ था, ठीक है, जो एमपी में है। तो ये सारे प्रश्न जो आप लोग को बताया मैंने वो आप लोग याद कर लीजिए, सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में अगले चैप्टर को लेकर। बाय बाय सभी को।